नमस्कार। तो कंप्यूटर की क्लास में ये हम लोग का सेकेंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो बात करें कंप्यूटर के जनक, किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्या नाम है उसका? चार्ल्स बेबेज नाम है उस महान वैज्ञानिक का, जिसका जो समय रहता है वो 1791 से लेकर 1871 के बीच का समय माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्यूटर जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जो कि आप मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। बात करें, एक समय आता है 1837 में जो चार्ल्स बेबेज है वो एनालिटिकल इंजन बनाता है। क्या बनाता है? ये एनालिटिकल जो इंजन है उसकी जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन तय करता निकालता है, उसकी जो रूपरेखा है उसको बनाता है। कब बनाता है? 1837 को बनाता है। यही इंजन है जो एनालिटिकल जो इंजन है, इसी की वजह से और यही इसका जो चीज़ है वही सिर्फ एनालिटिकल इंजन की वजह से इसे यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर का जनक माना जाता है, एनालिटिकल इंजन की वजह से। और ये पहला सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर है। ये कहता है सामान्य लोग मतलब जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, जो सभी के जनरल कंप्यूटर होता है, वो यही कंप्यूटर है, इनफास्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। कौन है? एनालिटिकल इंजन। अब ये कंप्यूटर तो बन गया, इसका डिज़ाइन तो तैयार हो गया, लेकिन इसमें प्रोग्राम कौन करेगा? इसने बोर्ड तो बना दिया, बट कल तो उसका जो फेफड़ा गुर्दा है कैसे काम करेगा वो कौन ही करेगा। तो जो चार्ल्स बेबेज है वो कॉन्टैक्ट किससे करता है? वो कॉन्टैक्ट करता है यानी संपर्क करता है किससे? लेडी एडा लवलेस से। तो किससे करता है ये? लेडी एडा लवलेस से। इसको बोलता है कि मेरा एक कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? एनालिटिकल इंजन। इसका प्रोग्राम बनाओ तुम। तो बोलता ठीक है, बना देंगे, कोई बात नहीं है। तो दुनिया की पहली प्रोग्राम एक आता है जो एनालिटिकल इंजन है, इसका प्रोग्राम बनाता कौन? लेडी एडा लवलेस। और इसी वजह से मतलब जब ये इस कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है, इसी के वजह से इसे दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। यानी बेबेज के इंजन के लिए एल्गोरिथम लिखा। किसने लिखा? लेडी एडा लवलेस ने। wrote the first algorithm for the Babbage engine। याद रहेगा, फादर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और किस वजह से? एनालिटिकल इंजन जो 1837 में बनाया था। और इसका प्रोग्राम कौन क्या था? लेडी एडा लवलेस ने। और लेडी एडा लवलेस दुनिया की पहली प्रोग्रामर है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। जो कंप्यूटर काम करता है यानी आईपीओ, मतलब एक आईपीओ शॉर्ट फॉर्म है, इसी के थ्रू ये काम करता है। जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी कहता है हम लोग को जानना चाहिए आईपीओ है क्या। ये आईपीओ कोई स्टॉक मार्केट का नहीं है। तो आई से क्या होता है? आई से होता है इनपुट। आई से क्या होता है? इनपुट मतलब जो डाटा हम एंटर करेंगे, जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देंगे किसी को। यानी जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया? वो हो गया कल था आउटपुट। लेकिन जो हम बोलने के बाद जो आप सुन रहे हैं वो क्या हो गया? आपके लिए इनपुट, क्योंकि आप सुन रहे हैं। तो इनपुट किसके द्वारा देते हैं कंप्यूटर में? कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा हम लोग कालता है इंस्ट्रक्शन, और कालता जो इनपुट है, डाटा है, वो देते हैं। फिर इनपुट कहाँ जाता है? ये जाता है कहाँ पे? प्रोसेस यानी सीपीयू के पास जाता है। ऑटोमेटिक है सीपीयू, क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके पास आता है। अब इसके जो ही डाटा हमने दिया सीपीयू को, एक क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। जब प्रोसेस कर लेगा तब किसको भेजेगा? ये भेजेगा किसको? आउटपुट को। यानी पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। और आउटपुट कहाँ पे दिखता है? ये दिखता है मॉनिटर कहते हैं, और डिस्प्ले जो आप कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉनिटर डिस्प्ले। ये कंप्यूटर
यहाँ पे शो करता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट। अब जो आउटपुट दिख रहा है और जो प्रोसेसर में है, अगर इसको आप इन फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टोरेज। तब कहाँ चल जाएगा, स्टोरेज के पास चल जाएगा और बाद में आप कभी भी इसको देख सकते हैं। यानी आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट, और उसमें क्या होता है, एक स्टोरेज की भी सुविधा होती है। समझ बात। यानी स्टेशन 1 इनपुट, स्टेशन 2 प्रोसेस, स्टेशन 3 आउटपुट और स्टेशन 4 स्टोरेज। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं कंप्यूटर के मुख्य घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के मुख्य घटक है ये होते हैं दो तरह के। कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला क्या है, हार्डवेयर, सेकंड क्या होता है, सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, यानी भौतिक हिस्से जिन्हें हम लोग छू सकते हैं, यानी फिजिकल पार्ट। जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग छू नहीं पाते हैं। जिसे कालता हम किसी को, सॉरी, कंप्यूटर का अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कालता उसमें जो सॉफ्ट, जैसे MS वर्ड, ये तो जो हम लोग काम कर रहे हैं ये तो दिख नहीं रहा है, ये तो क्या है, काल तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम क्या गया है। लेकिन क्या हम लोग इसको छुपाते हैं, वो जैसा प्रोग्राम क्या है उस तरह वो काम कर रहा है, जिसको छू नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो एक प्रोग्राम होता है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि हार्डवेयर शरीर है और सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी आत्मा है। क्योंकि हार्डवेयर क्या शरीर है, उस शरीर के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। तो बिना सॉफ्टवेयर का बॉडी काम ही नहीं करेगा। सेम काम बिना सॉफ्टवेयर का करता है, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं चलेगा। लेकिन उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, बात यही है। चलिए आगे चलते हैं। हार्डवेयर डीप डाइव, CPU हार्डवेयर डीप डाइव। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क। जैसे हमारे पास दिमाग है, माथा है, ब्रेन है, ठीक उसी तरह जो CPU है वो क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इसमें तीन चीज़ें होती है, तीन चीज़ें। पहला क्या है, ALU। पहला क्या होता है, ALU। ALU क्या काम है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो प्लस माइनस इक्वल लेस देन ग्रेटर देन जो होता है उस सभी को कौन संभालता है, ALU संभालता है। यानी अंगणितीय तर्क इकाई, यानी गणितीय और तार्किक गणना, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन कौन करता है, ALU करता है। और फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर सेकंड क्या है, CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। इसका क्या काम है, इसका काम है डेटा प्रवाह और निर्देशों का नियंत्रण, यानी जो डेटा का जो कहता फ्लो है और जो इंस्ट्रक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है। और थर्ड क्या होता है, MU मतलब मेमोरी यूनिट। ये क्या करता है, टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी ये कहता है जो जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं उस समय ये टेम्पोररी रूप के रूप में ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है। आइयों को समझ में आ गई होगी, फिर से करते हैं। CPU क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन पार्ट है, ALU जिसका फुल होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है, प्लस माइनस इक्वल बराबर, यानी मैथमेटिकल जो लॉजिकल कैलकुलेशन का काम करता है। सेकंड क्या है, CU काम क्या है, CU काम है
डेटा को कंट्रोल करना और उसके इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। थर्ड क्या है? MU यानी मेमोरी यूनिट। इसका काम क्या है? कहते हैं डाटा को अस्थायी रूप से स्टोरेज करना इसका काम है। ठीक है, ठीक है। फिर फिलहाल डिवाइस क्लासिफिकेशन यानी परिधीय उपकरण वर्गीकरण। जो हमारे कंप्यूटर में उसके कुछ पार्ट है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस उसमें कौन कौन आता है? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस में, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। ये किसका अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस का अंतर्गत आता है। सिंपल सी बात है, जिसके द्वारा हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। सेम क्या था? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई परिणाम देता है, दिखाया जाता है या पता चलता है, उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस में हम लोग कोई किसी चीज़ को कहते हैं स्टोर करते हैं, क्या करते हैं? उसको इकट्ठा करते हैं या फिर रखते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सारे क्या है? पेरिफेरल डिवाइस क्लासिफिकेशन के टाइप है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगा। चलते हैं आगे। आगे है सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या होता है? सबसे बड़ा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर के विशेष कार्यों के लिए होता है, जैसे MS वर्ड, फोटोशॉप, क्रोम। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हम लोग मतलब जो काम है वो अपने काम के अनुसार में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है अपने कंप्यूटर में। सेकंड क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या है? रखरखाव सुरक्षा, यानी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक है। जब कंप्यूटर रहेगा तो उसको आपको रखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको कहते हैं कंप्यूटर जितने सामान है, मतलब फाइल है, फोल्डर है, जो भी कुछ है उसको बचा के रखे। ऐसा होता है ना, घर में जब हम लोग कुछ रखते हैं, जैसे मान लो चावल रखते हैं, तो जो गांव में चावल रखता है वो मैक्सिमम अभी भी मेरे घर में तो मिट्टी और कालता टीना वाला जो कालता होता है बर्तन, उसमें रखा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं? उसको जब चावल या फिर कालता गेहूँ भरते हैं तो हम लोग उसी बर्तन को लेते हैं जो हमारे काम के लिए, मतलब जो हम लोग गेहूँ रखते हैं जितना रखेंगे उसी के अनुसार में कालता है। वो जो टम्पा हम लोग बोलते हैं उसको, जिसमें हम लोग रखते हैं, उसको लेते हैं, मतलब उतनी हाइट लेते हैं ताकि उतना उसमें गेहूँ या चावल अट जाए। सेम काम, तो जिसको जैसा कालता है रखना होगा। आप कोई कालता बड़े पैसे वाले, वो तो कालता ये सब टम्पा बोट में रखेगा नहीं, उसको तो अलग चाहिए हाई फाई। जो हमसे भी जो गरीब है उसको कालता है, उसको कब उसको पुआल जो होता है उसके चारों तरफ घुमा घुमा के एक बर्तन की तरह बनाया जाता है, उसके अंदर में रखता है। कोई मिट्टी का बनाता है। तो जिसको जैसा है जिसके पास, उस तरह वो अपने अनुसार में वो यूज करता है। इससे हम कामयाब भी है, अपने आवश्यकता अनुसार में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है। उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी, उसको रखने के लिए, बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होती है उससे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप। और नेक्स्ट क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को यानी निकालता है, जो पास सिस्टम है वो पूरे सिस्टम को चलाता है। जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़, iOS, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया बात? समझ में आ गया होगा तो चलते हैं आगे। अब डेटा मेजरमेंट यूनिट्स।
यानी जो हमारे पास जो डाटा है वो की इकाई, तो जो सबसे इकाई है, छोटी इकाई है, वो क्या है? बाइट। यानी 8 बाइट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट। उसमें यदि हम 1024 निकालता गुना करेंगे 1024 को, कितना जाएगा? 1024 किलो बाइट्स, यानी 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है? 1 किलो बाइट, यानी 1 KB। फिर 1024 KB बराबर कितना होता है? 1 MB, यानी मेगाबाइट, यानी 1 MB होता है 1024 KB में 1 MB मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट यानी 1 GB होता है, यानी 1024 MB में 1 गीगाबाइट यानी 1 GB होता है। सेम काम 1 GB बराबर यानी 1 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, यानी TB होता है। समझाया बात? कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी। कौन सी लैंग्वेज उसकी? बाइनरी है, जो किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 के रूप में होता है। आई होप आपकी क्लास में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली को भी खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।